कितने हैं? तो मिड टर्म फार्मूला आप लोगों का सही हो जाता है। कोर्स के चक्कर में सारी गड़बड़ी होती है ना। इसीलिए अभी ये चीज़ सीखने को मिल गई कि भरोसा नहीं करना चाहिए सिलेबस क्या, आगे बढ़ के रहो तो गलती होती ही ना। कहाँ मिले? मेरे 5 मार्क्स का तो नहीं, तो 3 मार्क्स दिए हैं मिड टर्म फार्मूले में। हाँ मतलब उसके 3 पार्ट थे, तो पहला मिड पॉइंट से होगा, तो पहला वाला तो गलत हो गया, लेकिन जो अच्छा आगे कर दो। चलो पहला वाला ना, अब आगे देखिए कुछ चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। एग्जाम्पल 1 कर लिया था, एग्जाम्पल 2 तक हो गया स्वास्थ्य का। चेक करो एग्जाम्पल 2 कर लिया कि नहीं, ध्यान करो, नहीं तो फिर से कराऊं। एग्जाम्पल 1 हो गया है, एग्जाम्पल 2 याद है? स्वास्थ्य का बताओ। रिद्धि याद नहीं है? एग्जाम्पल 2 नहीं पता है, हुआ है संडे टेस्ट में पूछ लिया गया, तब भी ऐसा बोले। चलो अब आगे देखो ना, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 1 कराना है कि हो गया? चलो बात ना करें, एग्जाम्पल 2 वीडियो ऑन कर दीजिएगा। नाउ कहा गया है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उससे पहले मैं 1 भी करा देता हूँ, देख लो। सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, दैट इज ए बी सी डी। तो गिवन है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल विद एंगल ए इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, तो इसलिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो A कितना है चेक करो, 90, तो A की जगह 90 रख दो, तो एंगल C कितना हो गया 90 डिग्री। आगे देखो कि एंगल A प्लस एंगल B इट इज 180 डिग्री। संजना A प्लस B 180 क्यों है? को इंटीरियर एंगल्स। नाउ A प्लस B, जबकि ये खुद 90 है, तो B कितना हो जाएगा? इट इज 180 माइनस 90, तो B भी 90 हो गया। और एंगल B इट इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें से B निकल चुका है, तो इसलिए एंगल D कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Prove that diagonals of rhombus. तो अगर हमारे पास एक rhombus है तो इसके diagonals, अब जरा देखो, एक ये diagonal है और एक ये diagonal। रिद्धि ये मुझे बताओ, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं कि रोम्बस के? दोनों के इक्वल होते हैं ना। ये अच्छा आंसर है, इट इज इंटेलिजेंट आंसर। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इसी से ही आईएएस बनता है। इन्होंने कहा दोनों के ही नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी एक लंबा है और इसमें भी लंबा है। सो दिस इज द क्विक विटेडनेस, हमें भी यही सीखना चाहिए। उन्होंने कहा सर इसमें ये लंबा ही छोटा और ये भी लंबा ही छोटा, उन्होंने कहा दोनों के ही नहीं। ऐसे ही युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा मरो, लेकिन धीमे से कहा था नरो न कुंजरो, नर नहीं हाथी। तो सच अगर बोलना भी है तो आधा सच बोलो, रिद्धि की तरह। बहुत बड़ी बात है, जो रिद्धि ने बोला उसी को यहाँ प्रूव कराया गया कि दैट प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट भी करते हैं।
एक दूसरे को, और परपेंडिकुलर भी। दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट का तो हम लोगों ने थ्योरम में सीख ही लिया था, सिर्फ परपेंडिकुलर सीख। ए बी सी डी इज rhombus। चलिए नाउ प्रभात, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं कि स्क्वायर के? दोनों सही कह रहे हैं। अब जरा देखिए, तो हमें क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिद्धि प्रूफ क्या करना है? करेक्ट, जैसा रिद्धि ने कहा कि एंगल AOD इज 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? AOD 90, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। अब जरा देखिए, इसके लिए ये दोनों फिगर लेंगे, सही है, और इन दोनों फिगर को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर CP CT से इक्वल प्रूफ करेंगे दोनों एंगल, फिर इन दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर से 180 करेंगे, और फिर प्रूफ कर देंगे वन एंगल 90 डिग्री है। रिद्धि आप शुरू करो। ठीक है, COD आगे बोलें। OD AD is equals to CD by sides of rhombus are equal. By S known triangle AOD and triangle AOD congruent to triangle COD. triangle AOD Angle AOD equals to angle COD by CP. Angle AOD plus angle COD equals to 180 degree angle. Angle AOD plus angle AOD equals to 180. दैट इज 90 डिग्री। इससे प्रूव हो गया। ओके, पहले इन दोनों को हमने बोल दिया ट्रिपल एस। एस ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमेशा डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, तो एस 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 एस, फिर ये दोनों एंगल बोल दिए इक्वल है, लेकिन इन दोनों एंगल का सम तो 180 डिग्री, तो एक 90 होगा। अभी समझ में आ गई ना बात? अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है कि ABC is isosceles triangle। ABC एक isosceles triangle है। AB is equal to AC, ये गिवन है। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, इसी को एक्सटेंड किया गया है, और एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया गया है PAC, जिसका कि बाइसेक्टर क्या है? AD। फिर D को ज्वाइन कर दिया गया है C से। D को जो ज्वाइन किया गया है, D इतना बढ़ाया गया कि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन AC के पैरेलल इस हिसाब से ज्वाइन किया। दैट इज, कई चीजें दी हैं, तो गिवन में क्या है? ट्रायंगल ABC इज
आइसोसेलेस। AB इज इक्वल्स टू AC। AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। इस पूरे का एंगल बाइसेक्टर है। और आगे क्या दिया है, एक और चीज दी है, CD इज पैरेलल टू AB। CD इज पैरेलल टू AB। तो अब हमें शो करना है, टू प्रूव दैट इज एंगल। तुमने कम से कम 70 लिख दी है क्वेश्चन, तो तुम प्रॉफ लिखते हो और प्राउ लिखते हो, ये क्या है? 70 पेपर तो दे चुके हो। कॉन्ग्रुएंस की गलत स्पेलिंग लिखते हो, गिवन की गलत लिखते हो। अभी ठीक लिख रहे हो कि अभी भी लिख रहे हो वैसा? पढ़ो नहीं तो मारेंगे तुमको। पढ़ो इसको, पढ़ो क्या लिखा। ये और इनके पेरेंट्स, इनके पापा आज मैंने बोलना है कि हमारा बेटा पढ़ नहीं पा रहा। किसकी गलती है? कह रहे इतने 1000 दिया, हमारा बेटा ऐसे कर। कापी अपनी पढ़ना है, पढ़ने तो निकल जा बाहर। एक स्पेलिंग इतना डम है, इतना मूड का प्रॉफ नहीं लिख पा रहा ठीक से। चलिए अब यहां देखिए कि टू प्रूव, हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि BAC इज इक्वल टू BC है। DAC, इस एंगल को किसके इक्वल प्रूव करना है? इसके इक्वल। सही है। अब देखो इसमें 4 एंगल है। दिस इज 1 2 3 और 4। ओके, तो इसमें DAC हमें क्या चीज किसके इक्वल प्रूव करनी बताइए। अभी लास्ट में जाते समय कॉपी तुम्हारी चेक करेंगे, नहीं कर पाओगे शाम तक यहीं बैठा लेंगे। डेली का तुम्हारा ही सिस्टम है। अगर एक भी लेटर गड़बड़ निकला तुम्हारा है, गलत निकला, तो वहीं बैठ के ऑफिस में लिखोगे। चलिए अब DAC इट इज इक्वल्स टू ACB। इतनी बात है। एक भी हाथ पड़ गया तो सीधे अस्पताल जाओगे, इतना भी बता दे रहा हूं। प्रूफ देखिए। नाउ वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों एंगल 1 स्वास्तिका 2 के इक्वल है? सही है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों है? ये भी बताएं। वाई 3 इज इक्वल टू 4 रोहित? लीनियर पेयर का, तो इसमें तुम्हारा लीनियर पेयर हो जाता है। 3 क्यों इक्वल है 4? उमेश बताओ, बताइए। AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, दैट इज, ये इसको लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। 3 4 के क्यों इक्वल है? दैट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल PAD। यहां तक की बात सही है। अब जरा ये मुझे बताओ कि एंगल PAD, एंगल PAD है? सही है। एंगल PAD इट इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों ऐसा है? Because CD parallel to AB। कुछ लोग ही बता पाएंगे कि एंगल PAD, ये जो एंगल है इनके इनके इक्वल क्यों है? बोलो श्रेया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल अभी उस दिन, अभी परसों हमने प्रूव कराया था कि इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए PAD इज इक्वल टू, ये बाहर का एंगल है पूरा, बोलो ये किसके इक्वल है? दैट इज इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। तो इसको लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
इतनी बात हो गई। चलिए अब बताइए कि PAD को क्या लिखा जा सकता है? क्या 3 + 4 क्या लिखा जा सकता है? PAC लिखिए। तो एंगल PAC कौन सा है बताइए? दैट इज PAC इज इक्वल टू 3 + 4। सही है। अब बोलो इसको लिखो 1 + 2। 1 + 2 को दोनों को 2 + 2 लिख दो। क्यों 2 + 2 लिखो? ऐसा कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1। सही है। और बोलो 3 + 4 को क्या लिख सकते हो? एंगल 3 + 3 एंगल 4 + 4 तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 4 + 4 इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 2 ऑफ एंगल 4। इफ 2 ऑफ एंगल 2, 2 से 2 कट गया तो 4 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे? कहा गया है DAC। इट इज इक्वल टू ACB। अब देखो इसको एक और तरीके से अनिकेत किया जा सकता है। ठीक है, एक तो कि नंबर डाल के करो, एक है बिना नंबर के भी कर सकते हैं। बिना नंबर के देखो, चलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं कि एंगल PAC इज इक्वल टू क्या लिखोगे? दैट इज एंगल ABC प्लस एंगल ACB। यहाँ तक ठीक है? यस। अब इसको तुम क्या लिखोगे? 2 टाइम्स एंगल DAC, क्योंकि फुल एंगल हाफ एंगल का कितना होता है बोलो? आप होता है। तो ये तो तुमको पता चल गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 2 DAC इट इज इक्वल्स टू ABC प्लस ACB। तो इसको क्या लिख लोगे? ACB और प्लस ACB। तृप्ति इसको ACB क्यों लिखोगी? ABC को ACB दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतनी बात सही है? तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल DAC इट इज 2 टाइम्स एंगल ACB। 2 से 2 कट गया तो DAC किसके इक्वल हो गया? ACB। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी अच्छा है। ऐसे सिंपली लिख के इसको 2 टाइम्स लिख लो। Why 2 टाइम्स? बिकॉज इसको तुमने 2 क्यों लिखा? तो इसके 2 रीजन है। एक तो इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा ना। इसका क्या रीजन लिखोगे? कि दैट इज AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAC। और इसका क्या रीजन लिखोगे? इसका तो ये लिख दिया। और इसका क्या? इसका भी तो रीजन लिखना पड़ेगा। भाई ट्वाइस क्यों किया? क्यों किया ट्वाइस? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो डबल कट। दैट इज AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAC। इतनी बात समझ में आ गई स्वास्तिका? अब अगला देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है कि ये प्रूव करो ABCD इज पैरेललोग्राम। इसी का सेकंड पार्ट, ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको प्रूव करें स्वास्तिका। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। चलो हाँ बताओ। सिद्धि बताओ। एंगल PAC और एंगल ACB में तो मतलब वो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब आपका देखते हैं। दैट इज इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो एंगल DAC इज एंगल ACB। आगे बताओ क्या लिखें? बट These are alternate interior angles. yes, these are which these? That means this and this. ये दो, ये वाला और ये वाला। But these are alternate interior angles. आगे बोलिए। So BC is parallel to AD. so BC is parallel to AD। आगे बोलिए। So angle
AB angle B. साक्षी बोलो आगे का। So ABCD. ए बी सी डी नहीं, बोलो श्रेया। सही है, क्योंकि ये तो पैरेलल था ही, ये बोल देती, ये क्या बोल रही, वो तो गिवन था। ऑल्सो सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये गिवन है। ठीक है, दो साइड अपोजिट पैरेलल हो गए, इसको आपने प्रूव कर दिया, इसको ये गिवन ही है। सो ए बी सी डी क्या हो गया, इज पैरेलल होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। Now, two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. Two parallel lines. और उनको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? It is intersected by P. ठीक है, L and M are intersected. अब आगे क्या कह रहा है? So that the quadrilateral formed by their bisector, एंगल बाइसेक्टर लो, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर लो, इस एंगल का बाइसेक्टर लो, इस एंगल का बाइसेक्टर लो, और इस एंगल देख लो, ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, सारे एंगल पे मैंने बाइसेक्टर्स लिए। इससे बनना वाला क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल होगा। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके अंतःकोणों का कोण समद्विभाजक एक आयत होगा, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर विल बी ए रेक्टेंगल। चलो गिवन क्या है, L इज पैरेलल टू एम, P ट्रांसवर्सल है, और क्या दिया गया है, AB किसका बाइसेक्टर है, चेक करें। अगर मैं इस लाइन को PS मानता हूं और इस लाइन को QR मानता हूं, तो चेक करो, जो AB है वो PAC का बाइसेक्टर है। चेक करो, AB इज बाइसेक्टर ऑफ PAC, ये भी दिया है। AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। नाउ BC अनिकेत किसका बाइसेक्टर है? BC is bisector of angle BC BC ना किसका बाइसेक्टर? angle ACQ ACQ या QC, ये ठीक कह रहे हो, ACQ। आगे देखो, CD किसका बाइसेक्टर है? CD ACR किसका बाइसेक्टर? ACR सही है, yes sir तो CD इज बाइसेक्टर ऑफ ACR। और हर्षिता AD किसका बाइसेक्टर है? कोई रोल नहीं है आपका ना? हाँ संजना आप बताओ, इससे सरल क्वेश्चन ही नहीं होगा पूरे साल में, अब और क्या सरल है? हाँ बोलो, AD किसका बाइसेक्टर है? बोलो सोनाक्षी, AD किसका बाइसेक्टर है? S, सही। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SAC। कितनी बात हो गई? आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, सोनाक्षी क्या प्रूफ करना है बताओ? व्हाट यू हैव टू प्रूव? दैट आरिश ABCD इज रेक्टेंगल। तो इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और वन एंगल 90। रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन होती है? अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज अ रेक्टेंगल। तो मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है और एक एंगल 90, तो ये हो जाएगा। सही है, तो चलो इसे प्रूव करें। अब देखो,
प्रूफ देखिए, एंगल PAC, नवदीप, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR, ऐसा क्यों है? सर अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate interior angles. So half of angle PAC, it is half of angle ACR, half of angle PAC. तो बताओ इस पूरे का हाफ कितना होगा? PAB PAC क्या होगा? अंदर वाला ले लो, और इस पूरे का हाफ क्या होगा? वो भी अंदर वाला ले लो, सही। तो हाफ ऑफ PAC की जगह क्या लिखेंगे प्रियांशु? ACD, दैट इज PAC की जगह BAC, BAC। पूरे की जगह पूरे का हाफ कितना होगा? BAC, दैट इज BAC। और ये भी बताओ ACR का हाफ क्या होगा? ACD, ACD। ऐसा क्यों होगा? ऐसा कौन कौन सी इक्वेशन से होगा? हमारे पास 4 इक्वेशन है, तो कौन सी इक्वेशन से ऐसा होगा जिसकी वजह से आपने लिखा एक कौन सा बाइसेक्टर लिया? एक AB और एक CD। तो फर्स्ट एंड 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3 की वजह से ऐसा होगा। अगली लाइन बताइए प्रियांशु। मान लो कभी तुम ऐसा कर लो, ये कोई एक लाइन जा रही हो, ये एंगल स्टिक पर आ जाए, मान लो ये वाला एंगल स्टिक पर आ गया, अब इससे तुम क्या कहोगे? अल्टरनेटिव, बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? बट these are These are alternate interior. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस वजह से, इसलिए अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD. सो AB इज पैरेलल टू CD। अब जैसे उधर का किया वैसे ही इधर का भी करो, तो क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज एंगल QCA, इट इज इक्वल्स टू एंगल SAC। SAC ऐसा क्यों है प्रियांशु? जो QCA है वो SAC के इक्वल क्यों है? दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए हाफ कर लो, हाफ ऑफ QCA इट इज हाफ ऑफ SAC। वैल्यू बताइए प्रियांशु। ACB, ACB इट इज इक्वल्स टू, S, देखो इस वाले का हाफ प्रियांशु ने बताया है, किस वाले का बताया है? तुमने बताया QCA. चेक करो, एक ये एंगल था तो एक इसका हाफ लिया होगा इन्होंने, तो वो कौन सा हाफ लिया होगा? अंदर वाला। और एक इसका भी हाफ लिया होगा, वो कौन सा लिया होगा? अंदर वाला। तो तुमने अभी QCA का हाफ क्या लिया बताओ? दैट इज ACB लिया ना, सही है। QCA का हाफ क्या लिया बताओ? ACB। और बोलो SAC का हाफ क्या लिया? इस वाले का हाफ लो, CAD, CAD। ऐसा किस इक्वेशन से लिया? सेकंड एंड फोर्थ। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। तो अब आपके में ये वाला तो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि अभी ये वाला कर रहे हैं डिस्कस। तो अब जरा देखो, ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये और ये इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? एक ही ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो क्या कहेंगे? बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? Alternate. बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसकी वजह से जब ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या चीज किसके पैरेलल हो? CBAD, CB इक्वल्स टू AD, क्योंकि इधर वाला जो एंगल है आपने उसको किसके अल्टरनेट किया? इधर वाले के अल्टरनेट कर दिया। तो जब ये अल्टरनेट है तो कौन सी लाइन किसके पैरेलल हो गई? नाउ CB इज पैरेलल टू, CB किसके पैरेलल हो गई? AD के। अच्छा अभी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है? बात समझ में आ गई? पहले इधर वाले को इधर किया, फिर हाफ करके अंदर अंदर की वैल्यू लिख दी, इधर वाले को इधर किया, हाफ करके अंदर अंदर की वैल्यू लिख दी, दो लाइन पैरेलल हो गई, ABCD पैरेललोग्राम हो गया।
पैरेललोग्राम, लेकिन एक 90 चाहिए। हाँ बोलो। हाँ अच्छा ऐसा करना चाहते हैं, अभी आगे का बता रहे हैं। दैट इज PAC और प्लस ऐसा करोगे, चलो ये भी सही है। ये दोनों, ये पूरा एंगल ये 180 ले रहे हैं और एक ये अंदर अंदर वाला 90 अप्रूव कर। देखो एंगल PAC चेक करिए, PAC प्लस एंगल SAC ये 180 डिग्री है। ये क्यों है बताएं? लीनियर पेयर। एक दो और तरीके बताएंगे अगर ये पसंद नहीं आता अनुष्का। देखो तो अभी इन्होंने क्या बताया बताओ, PAC और प्लस SAS, सही है। तो PAC और SAC ये दोनों 180। अब ये क्या करेंगे बताओ, चलो PAC है तो ये पूरी इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। किससे कर दें? हाफ से मल्टीप्लाई करो जरा, उधर भी करो तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 180। बताओ हाफ PAC क्या है अभिनव और हाफ SAC क्या है? पूरे में पहले मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, बस आप मुझे ये बता दीजिए इसका हाफ क्या है? PAC। और ये भी मुझे बताओ SAC का हाफ क्या है? ये तो तुमने सही बता दिया, इसका हाफ ये है अंदर वाला, दैट इज एंगल BAC। और उसका हाफ क्या है? DAC। तो ये 90 हो गया। और BAC प्लस DAC क्या है? BAC और प्लस DAC क्या है बताओ? BAD, जो कि इसका इस रेक्टेंगल का एक एंगल हो गया, सही है कि नहीं? तो इसे क्या कहोगे? BAD is 90 डिग्री। तो क्या चीज लिखे बताओ? ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree. So ABCD is parallelogram with one angle 90 degree. So ABCD क्या हो गया? Is रेक्टेंगल। बोलो दीप्ति, कहाँ से फिर से समझाएं? सही है। आपको सोनाक्षी समझ में आ गई बात? चलो आगे की बात देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। Show that the bisectors of angles of parallelogram. Show that bisectors of ये पैरेललोग्राम फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। इसमें डायग्राम नहीं देंगे, संडे टेस्ट में भी नहीं देंगे। तो गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज पैरेललोग्राम और आपको इसमें शो करना है ABCD इज पैरेललोग्राम और इसके बाइसेक्टर्स भी दिए। चेक करो, ये दो एंगल इसके बाइसेक्टर और इधर इधर से करो तो इसके बाइसेक्टर। दैट इज AP। पहले तो ABCD पैरेललोग्राम ले लो, AP बाइसेक्टर, BP बाइसेक्टर और इसी तरीके से DR बाइसेक्टर और CR बाइसेक्टर। तो AP is bisector of angle A, BP is bisector of angle B, DR is bisector of angle D, and CR is bisector of angle C। इतनी बात समझ में आ गई? आपको क्या प्रूव करना है कि जो अंदर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है प्रूव करो वो रेक्टेंगल है। पिछले सवाल में भी रेक्टेंगल प्रूव करवाया था, बाइसेक्टर्स लिए थे कि नहीं? और इस सवाल में भी क्या प्रूव करा रहा है? इससे बनने वाला जो भी ये फिगर है वो रेक्टेंगल है। कौन सा? PQRS। चलो, टू प्रूव
BQRS is rectangle। अब जरा देखो कि हमारे पास प्रूफ देखिए, एंगल D और प्लस एंगल C और प्लस एंगल R, ये किस ट्रायंगल में लिया है हमने? इन ट्रायंगल DCR। तो बताओ अगर इसमें कौन कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? एक ये एंगल, सही है। अब जरा देखो, ऐसे ना लें, ये बताइए कि पूरा एंगल D और प्लस पूरा एंगल C कितना है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, ऐसा तो हो सकता है ना, ये पूरा D और पूरा C कितना होगा बताओ? 180 होगा। अच्छा, ये सभी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसी तरीके से ये इसके इक्वल है। तो पूरा D और पूरा C ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हाफ ऑफ D क्या होगा बताओ? और हाफ ऑफ C, इट इज पूरे में हाफ से मल्टीप्लाई किया, जैसे वहां नहीं किया था, आपसे किया था कि नहीं? तो हाफ ऑफ D प्लस हाफ ऑफ C पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी हाफ कर दिया। बताओ हाफ ऑफ D को क्या लिखोगे? यहाँ से देख के बताओ, क्या ये लिख सकते हो? और हाफ ऑफ C को ये लिख सकते हो? तो दैट मीन्स इसको लिखोगे RDC। ये क्या चीज हो गई? RDC। और हाफ ऑफ C को क्या लिखोगे? RCD। इतनी बात सही है? अब बताओ, RDC और प्लस RCD और प्लस एंगल R, रोहित ये तीनों मिला के क्या होगा? RDC, RCD और R, ये तीनों मिला के क्या होगा? क्यों होगा 180? क्यों होगा? दैट इज ASP। अगली लाइन आप क्या करने वाले हो ये बता। ये देखो, सही है, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, तो आप ये पुट कर दो 90 प्लस R, इट इज 180। तो एंगल R कितना हो जाएगा? एंगल R 90 हो जाएगा। तो ये चीज जो ऐसे बन रही है, क्या सिमिलरली ऐसे यहाँ भी नहीं बन रही है? तो इसके ये नहीं है वो चीज, लेकिन ये तो वही है। तो इसके लिए सिमिलरली लगा दो, सिमिलरली एंगल P भी कितना हो जाएगा? 90। सिमिलरली लिखो, एंगल P भी 90 हो जाएगा। अब आगे की बात देखो रिद्धि, ये मुझे बताओ कि एंगल D प्लस A कितना है? अब मैं S को 90 प्रूव करूंगा जैसे इसको किया था। तो बताओ पूरा D और पूरा A क्या है? सही है, देखो एंगल D और प्लस एंगल A, ये को इंटीरियर एंगल, और पूरी अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाफ से। तो हाफ ऑफ एंगल D क्या होगा? और हाफ ऑफ एंगल A भी क्या होगा? हाफ ऑफ D बताओ दीदी। सही है, एंगल SDA। और हाफ ऑफ A भी बताओ। एंगल SAD। ये तो सही आपने बता दिया। आप अगली लाइन क्या करने वाली है? एक एंगल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, SDA प्लस एंगल SAD। अब ये फ्री एंगल नहीं है, तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। प्लस एंगल S नहीं लिख सकते, S पे तो 4 एंगल दिए, फ्री नहीं है ये। तो दैट इज DSA। DSA इट इज 180 डिग्री। और ऐसा किस वजह से होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। अगली लाइन संजना क्या करोगे? सोनाक्षी 90 डिग्री। सही है, 90 प्लस बताया करो। इतनी भी क्या शर्माना, हर चीज में शर्माने लगती हो। बेसिक चीजें तो बताओ, है ना? वही चीज कराई, उसी को रिप्लिकेट कराना। तो दैट इज, उसके साथ समझना भी जरूरी है। DSA इट इज 180 डिग्री। तो बोलो
एंगल DSA कितना हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल DSA 90 है तो अगला एंगल क्या लिखोगे 90, बताओ ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो क्या इसका वर्टिकली अपोजिट भी 90 होगा? Yes. कौन है इसका वर्टिकली अपोजिट? एंगल PSR, इट इज एंगल DSA, इट इज 90, व्हाई इट इज सो? वर्टिकली opposite है. वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो PRS आ गया, देख लो PSR कौन सा आ गया PSR, ये आ गया PSR 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, इसको और कर लो तो सिमिलरली क्या हो जाएगा PQR भी 90, सिमिलरली एंगल PQR it is equals to 90 degree. Now in quadrilateral PQRS all four angles are 90 degree, तो PQRS क्या हो जाएगा बताओ? It is rectangle. Now in PQRS all four angles are 90 degree, so PQRS is rectangle. अगला देखो, कुछ क्वेश्चंस आपसे कराए जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, so that each angle of rectangle is 90 degree. दूसरा, so that bisector of angles of parallelogram forms rectangle. और तीसरा सवाल, that is if two lines L and M are intersected by a transversal L and M, two parallel lines, तो given क्या है कि L is parallel to M, P is transversal, और क्या है इसमें डायग्राम गिवन है, दिस इज P is transversal L and M are parallel, और ये भी दिया गया है द quadrilateral formed by bisector of interior angles, that is quadrilateral formed by bisectors of इंटीरियर एंगल्स। तो ये दिया है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये नहीं दिया है कि उससे क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो क्या बनेगा, लेकिन ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आपको प्रूफ क्या करना है, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो रहा है वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, इज रेक्टेंगल। यही 3 सवाल थे। इसमें आपको क्या क्या दिया है, A, B, C, D, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो आपको ये प्रूव करना है, पहले कोई इंटीरियर एंगल ले लेना श्रेया, फिर उसका सम करके हाफ कर लेना, ऐसा करोगी तो हाफ करोगे तो किसको किसको बचा लेना, ठीक है। मान लो इसका क्या तरीका है, ये कर लिया, आप कई तरीके से कर सकते हो, तो इनका सम क्या हो जाएगा बताओ, हाफ करोगे तो अंदर अंदर वाला आ जाएगा, और फिर इन दोनों का सम 90 और 90 के प्लस फिर b कर देना, तो 90 प्लस b 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो भी जैसे अभी ये किया, अभी ये किया ना, पहले इन दोनों का सम 180, हाफ कर दिए तो अंदर अंदर वालों का 90 और 90 प्लस b एंगल सम प्रॉपर्टी, इट इज 180 तो b 90, ऐसे ये निकाल दिया। और फिर इस पे लीनियर पे, इस पे वो भी कर सकते हो ना, समझ में आया कि नहीं, इनका कोई इंटीरियर इस पे लीनियर, चाहे अपनी तरफ से करो। चलो
लो वो स्मॉल पी जब सिंगल से रिप्रेजेंट करते हैं तो लोअर जब पॉइंट होगा प्रॉपर लो अच्छा है क्या